सभी का फिर एक बार लक्ष्य एकेडमी के जीएस बुलेटिन में। काफी दिनों के बाद जब हम आज मिल रहे हैं तो एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। वो खास टॉपिक है कौन सा? तो स्थानीय स्वशासन। बहुत सारे प्रश्न जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से बनते हैं और आप सभी बहुत परेशान होते हैं, पर जो भी आज तक के रिपीटेड प्रश्नों का संग्रह है वो लेकर आए हैं हम फिर से एक बार जीएस की बुलेटिन में। और जैसा कि आपको वादा किया गया था, 500 प्रश्नों का संग्रह पूरा किया ही जाएगा। चलिए एक छोटी सी लाइन के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी इस समय सोच रहे होंगे कि काफी बुरा वक्त चल रहा है, इतने दिनों से प्रिपरेशन चल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। तो बुरा वक्त कहीं भी रुका नहीं है, मेहनत करते रहिए, समय बदलते देरी नहीं लगती है। और वैसे भी बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह है, वो तिजोरी जिसमें हमें क्या मिलती है? सफलता के खजाने मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, औजार मिलते हैं, वो औजार जिनसे हमें सफलता सुनिश्चित करने में आसानी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पार्ट 1। तो जो आपका आज का वीडियो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हम पंचायती राज से ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो आपका पार्ट 3 है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, उसमें हम थोड़ा सा अर्बन की तरफ जाएंगे, म्यूनिसिपैलिटीज की बात करेंगे। तो जो आपका पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत के पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में पहले शुरू की गई थी? Which state started the पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? तो बताते हुए बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि राजस्थान जो है वो आपका पहला राज्य बना। पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना। राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में शुरू किया गया क्या? पंचायती राज सिस्टम। और ये किस वर्ष की बात है? तो वो वर्ष था आपका 1959 का ये वर्ष था, जब 2 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट किया था क्या? ये स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था। किस राज्य में? तो राजस्थान में किया था 2 अक्टूबर 1959 में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? नागौर जिला था। अब दूसरी बात करें, अगर ये तो पहली की बात हो गई, दूसरा अगर पूछा जाए कौन सा राज्य है, तो दूसरा राज्य आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश था दूसरा राज्य जिसने इसी वर्ष में 1959 में ही इसकी शुरुआत की, पंचायती राज की शुरुआत की। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। उससे पहले पहला प्रश्न एक छोटे से रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमने देखी। तो पहली चीज, पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। वह डेट कौन सी थी? तो 2 अक्टूबर 1959 थी, वर्ष था 1959। और शुरू किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। दूसरा राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। और राजस्थान के किस जिले से शुरुआत हुई? तो नागौर से हुई। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न कह रहा है किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संस्था बिल्कुल नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है इन चारों में से जिनमें नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है? कोई भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो आपको बताया जाए कि मिजोरम, अगर आप बात करें, मिजोरम में से विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज होती है, वहां पंचायती राज संस्थाएं बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें, तो जम्मू और कश्मीर में भी अलग प्रकार की एक पंचायत, 1 लेवल ऑफ पंचायत ऑर्गेनाइज होती है। वहीं उसके साथ जब हम नागालैंड की बात करें, तो नागालैंड में भी अपने तरीके से विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज होती है, पर पूरा प्रॉपर पंचायती राज संस्था नहीं है वहां पे। तो हमारा जो ऑप्शंस में से है, तो ऑप्शंस में से मिजोरम जो है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है किस राज्य में सबसे पहले महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की? वो कौन सा राज्य है? विच फर्स्ट रिजर्व्ड 50% सीट्स फॉर वीमेन? कौन सा राज्य है? तो आपको बता दिया जाए, वो राज्य जो है वो बिहार है, जिसने पहली बार रिजर्व की 50% जो सीटें हैं, प्रतिशत किसके लिए आरक्षित की? तो महिलाओं के लिए। और वह वर्ष कौन सा था? तो वो वर्ष है 2005 का, जब ये सीटें आरक्षित की गई। तो कहाँ की गई? बिहार में वर्ष 2005 क्या किया गया? तो 50% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसके साथ देख लीजिए हम 330 प्रश्न को संग्रह जो है पार कर चुके हैं और इसके आगे हम आज बढ़ रहे हैं। तो आपका प्रश्न क्या है? 334वां पंचायत राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया? राजस्थान पंचायत एक्ट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर? अब देखिए, आपने देखा ही किस ईयर में शुरुआत हुई, तो 1959 में। तो वो एक्ट कब, वो अधिनियम इनैक्ट हुआ, तो 1959 था वो वर्ष। तो ऑप्शन जो है वो आपका डी जो है सही प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो सही उत्तर क्या है आपका? 1959। और सबसे पहला राज्य भी जैसा हमने देखा वो राजस्थान था। कब हुआ? तो 2 अक्टूबर को हुआ। कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने ये पास किया। राजस्थान के कौन से जिले में सबसे पहले शुरुआत हुई? तो नागौर में। तो ये चीजें जो हैं वो याद रखने वाली हैं। अगला प्रश्न 335वां हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1992 में क्या पास हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल को ही जिसने क्या किया? जिसने पंचायती राज को क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। तो इसलिए कौन सा दिवस है जो आपका राष्ट्रीय पंचायती दिवस है? तो 14 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपका 73वां संविधान संशोधन जो है इसी दिन को 1992 में पास हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 336वां जो आपका प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद या ब्लॉक समिति या फिर दोनों बी और सी? तो कौन है जो आपका डायरेक्ट इलेक्शन से बनाई हुई बॉडी है? तो आपको बता दिया जाए, ग्राम पंचायत जो है वहां के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है एस्टैब्लिश होता है बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 337वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड कुछ कथन है, आइए उनको पढ़ते हैं। पहला है, भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अभी हमने बात की कि सबसे पहले जो है किसने लाया? तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जी ने 1959 में राजस्थान में शुरू किया। तो इस तरह से ठीक है, ये वाक्य तो ठीक लग रहा है हमें। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने लागू किया था पंचायती राज व्यवस्था। तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान पहला राज्य था जिसने लागू किया पंचायती राज व्यवस्था। तो इस तरह से ये आपका गलत हो जाता है। देख लेते हैं क्या और भी कोई वाक्य गलत है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया था, सही है। तमिलनाडु में द्विसदनीय पद्धति को अपनाया, सही है। तो इस तरह से आपको एक सही जवाब भी, बाकी 3 और सही जवाब भी मिल जाते हैं। जो आंसर है आपका वो बी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाया। चलिए बढ़ते हैं अपने 338वें प्रश्न की तरफ। खाप पंचायत के रूप में किसे जाना जाता है? और खाप पंचायत को किस नाम से और भी जाना जाता है? तो खाप पंचायत को जाति पंचायत या फिर कास्ट पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, ये ज्यादा हरियाणा और आपकी यूपी में बहुत ज्यादा प्रचलित है। यही 2 राज्य हैं जहाँ पे खाप पंचायत का नाम आपको सुनाई पड़ेगा। क्या होगा कि कुछ जो विलेजेस हैं, कुछ गांव हैं, वहां के जो एक कास्ट के लोग, एक जाति के लोग जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो मिलकर एक पंचायत फॉर्म करते हैं और जो भी डिसीजन है उन गांव के वो वही लेते हैं। तो ये खाप पंचायत है जिसे हम जाति पंचायत के नाम से भी जानते हैं और ये आपको मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ मिलेगा? तो आपको हरियाणा और यूपी में मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है जो पंचायत राज संस्था नहीं है, पंचायती राज संस्था कौन कौन सी है और इनमें से कौन सी नहीं है? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति और न्याय पंचायत। तो इनमें से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सहकारी समिति, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन जो आपका सी है
वो सही है आपका, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो पंचायती राज संस्था नहीं है। तो इस तरह से हम बढ़ रहे हैं अपने 340वें प्रश्न की तरफ। तो 340वां प्रश्न क्या है आपका, अशोक मेहता समिति ने किस पर अधिक बल दिया। तो जो ये दो समितियां हैं, चाहे आपकी बलवंत राय मेहता समिति हो, चाहे आपकी अशोक मेहता समिति हो, ये दोनों से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आप पूछेंगे इनके बाद अगर किससे आते तो एल एम सिंघवी से भी प्रश्न आ जाते हैं। फिर आपके 73वें संविधान संशोधन से भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना आवश्यक है। अब पूछ रहा है अशोक मेहता समिति ने किस पर अधिक बल दिया, तो ग्राम सभा पे बल दिया, कि जिला परिषद पे बल दिया, तालुका पंचायत समिति पे बल दिया, या मंडल पंचायत पे बल दिया। तो अशोक मेहता जो आपकी कमेटी है 1977 में इसको फॉर्म किया गया था। किसने फॉर्म किया, तो जनता पार्टी ने लाया इसको 1977 में। और इन्होंने कहा, अशोक मेहता ने कहा, क्या कहा कि 2 सदनीय होना चाहिए, 2 टियर होना चाहिए क्या, पंचायती राज व्यवस्था। और उसमें इन्होंने मंडल पंचायत पे विशेषकर बहुत जोर दिया। तो जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। अगर आप बात करें अशोक मेहता कमेटी ने किस पर ज्यादा बल दिया, किस पे एम्फेसिस डाला, तो उन्होंने मंडल पंचायत पर काफी एम्फेसिस, काफी बल दिया, जोर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 341वां प्रश्न कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुद्धार का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, दोबारा से इसको लाया गया और इसका उद्धार किया गया, कारण क्या हो सकता है। पहला, यह बहुत ही किफायती और लाभप्रद है, तो ये कोई वजह नहीं होती है। यह प्राचीन काल से हमारे पास आया है, यह भी कोई संवैधानिक वजह तो नहीं है। या जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक निकायों की भागीदारी में मदद करता है। तो बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल सही है जो आपको एक सिस्टम के रूप में दिखाई दे रही है। क्या कि जमीनी स्तर पर, रूट लेवल पर किसमें मदद करता है, लोकतांत्रिक निकायों की भागीदारी में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेटिक बॉडीज एट ग्रास रूट लेवल। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था क्यों जरूरी थी वापस से जिंदा करने के लिए, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं, जो आपके लोकतांत्रिक निकाय हैं, उनकी भागीदारी जो है वो रूट लेवल पे हो जाएगी, जमीनी स्तर पे हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो आपका अगला प्रश्न है 342वां, वो क्या कह रहा है, किस योजना की प्रगति की निगरानी के लिए पंचायत दर्पण पत्रिका की शुरुआत की गई। पंचायत दर्पण, तो आपकी बहुत सारी योजनाएं जो है इस समय आ रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सांसद आदर्श ग्राम योजना हो, भामाशाह योजना हो, या प्रधानमंत्री जन धन योजना हो। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि पंचायत दर्पण किससे रिलेटेड होगा, तो आवास से हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं कहा है ग्रामीण आवास, तो वो नहीं है, भामाशाह नहीं, धन जन योजना तो बिल्कुल ही नहीं, जन धन योजना का कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। तो आपका जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, GA, सांसद टैगी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी निगरानी के लिए क्या लॉन्च किया गया, तो इसकी निगरानी के लिए लॉन्च किया पंचायत दर्पण। तो पंचायत दर्पण है क्या, पंचायत दर्पण एक पत्रिका, एक मैगजीन है जिसे ये जो आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसकी निगरानी के लिए लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बहुत ही आसान है ये, 243वां अनुच्छेद जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न 344वां कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो अनुसूची शुभ से 11वीं जोड़ी गई, ठीक है। भाग कौन सा, पार्ट कौन सा, तो भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। अनुसूची कौन सी थी, शेड्यूल आपका, तो शेड्यूल है आपका 11th, पार्ट जो है 9, भाग 9 जोड़ा गया। तो आंसर आपका क्या है, तो आंसर है आपका ऑप्शन डी। अच्छा, कितने आर्टिकल जो है जुड़े हैं 73वें संविधान संशोधन से, तो 16 जुड़े हैं। अभी ये भी प्रश्न हम देख लेंगे, अभी ऑप्शन डी आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 345वें प्रश्न की तरफ, जिसमें यह पूछा गया है कि भारत में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में
पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो ये था दूसरी, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है वो की गई। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली को पहली बार किस राज्य द्वारा अपनाया गया? तो देखिए त्रिस्तरीय पहली बार जो पहला राज्य था उसने ही अपना लिया। किसने अपना लिया? आपके राजस्थान ने ही 3 स्तरीय 3 टियर जो गवर्नमेंट सिस्टम था पंचायती राज का, उसको राजस्थान ने अपना लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की दक्षता में सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1977 में निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई? तो जब भी बात हम 1977 की करें तो दो चीजें हमें ध्यान में आनी चाहिए, एक जनता गवर्नमेंट आनी चाहिए और दूसरी आपकी अशोक मेहता समिति जो है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन ए है यही आपका सही जवाब भी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की छूट प्राप्त है, आरक्षण से छूट प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम रिजर्वेशन और शेड्यूल कास्ट इन पंचायती राज? तो आपको बता दिया जाए तो जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये मुक्त है। क्यों मुक्त है? क्योंकि यहाँ पे पहले ही ट्राइबल पीपल रिसाइड करते हैं तो इनके लिए अलग से सेपरेट रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, इन्हें आरक्षण से छूट प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया? तो आपको बता दिया जाए कि ग्राम सभा का वर्ष 2009 से 2010 वाले वर्ष को घोषित किया गया, ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न के खत्म होने के साथ हम बढ़ते हैं 350वें प्रश्न की तरफ। और जो आपका 350वां प्रश्न है वो पूछ रहा है कि कौन सी समिति थी जो पंचायत राज वित्त निगम की सिफारिश की थी? तो वो समिति थी आपकी के संथानम समिति, 1963 की के संथानम समिति थी, जिसने क्या सिफारिश की? तो पंचायती राज वित्त निगम की सिफारिश की। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है आपका 351वां प्रश्न। पंचायत के गठन के लिए चुनाव पहले पूरा हो जाना चाहिए। कब से पहले पूरा हो जाना चाहिए? तो इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की समाप्ति से पहले जो आपका चुनाव है वो पूर्ण हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जो आपकी कौन सी कमिटी है, समिति है अशोक मेहता समिति या अशोक मेहता कमेटी, उसकी सिफारिशें क्या क्या है? तो उसकी सिफारिशें देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान अनिवार्य शक्तियां होनी चाहिए ताकि वो अपने वित्तीय जो उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वित्तीय जो आपके संसाधन है उसको जुटा सके। तो कर की जो कंपलसरी पावर है वो किसके पास होनी चाहिए? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट में कह रहा है रिकमेंड 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया? 3 स्तरीय प्रणाली रिकमेंड की। तो ये चीज तो हमने पहले ही देखी कि अशोक मेहता समिति जो 1977 में जनता सरकार द्वारा आई तो उन्होंने कहा कि 2 स्तरीय होना चाहिए, 3 स्तरीय की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। फिर कह रहा है जिला स्तर पर योजना बनाने के लिए जिला परिषद को जिम्मेदार बनाया जाए। तो ये भी कहा जी बिल्कुल। राज्य स्तर के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला पहला बिंदु होना चाहिए विकेंद्रीकरण के लिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपका जो फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है सही हो जाता है, पर आपका ऑप्शन जो है वो बी है जो सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका एल.एम. सिंघवी कमेटी की कौन कौन सी सिफारिशें हैं? तो इस तरह से हम सारी समितियों की सिफारिशें भी देख ले रहे हैं। तो एल.एम. सिंघवी की सिफारिश क्या थी? गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत बनाई जाए। तो बिल्कुल हाँ ये थी।
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए तो बिल्कुल हाँ, ये भी थी। ग्राम पंचायत के लिए ज्यादा और ज्यादा अधिक वित्तीय संसाधन लाए जाए तो बिल्कुल ये भी। तो इसलिए ऊपर के सभी जो है वो सही हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने 354वें प्रश्न की तरफ। पेशा अधिनियम 1996 की विशेषताओं के संबंध में कौन सा सत्य है? तो पेशा अधिनियम, जैसा कि हमने देखा, कई सारी चीजें जो है वो हमको पढ़ना आवश्यक है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो हम उनमें देखें कि बलवंत राय मेहता जो समिति थी वो पढ़ना जरूरी है। फिर हमने कहा अशोक मेहता समिति भी आवश्यक है। अशोक मेहता के साथ हमने एल.एन. सिंघवी पढ़ा, एल.एन. सिंघवी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक जी.वी.के. राव समिति है, वो भी आवश्यक है। हमने कहा 73वां संविधान संशोधन भी बहुत आवश्यक है आपको पढ़ना। उसके साथ साथ ये जो पेशा अधिनियम है ये भी आवश्यक है। तो इसमें क्या क्या बातें कही गई, तो सबसे पहले कहा गया कि ग्राम सभा जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की खुद पहचान करेगी। दूसरे में कहा पौध खनिजों के लिए पूर्व सर्वेक्षण लाइसेंस जो है उसके लिए पहले ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य होनी चाहिए। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज है, बिल्कुल है। ग्राम सभा पर प्रत्येक पंचायत को ग्राम सभा की निधियों के उपयोग का प्रमाण पत्र करना आवश्यक होगा। तो ये सभी सही है। तो इस तरह से हमने पेशा अधिनियम के बारे में ही 4 चीजें देख ली कि जो पेशा अधिनियम है उसके मुताबिक नीचे कहीं 4 बातें सत्य हैं और ये 4 बातों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप जीएस की क्लासेस जो है वो रेगुलर अटेंड करते रहिए। जो आपका आखिरी प्रश्न है आज का वो क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो कथन क्या क्या है और उसमें से कौन सा सही है वो बताना है आपको। पहला है कि बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति कब हुई? 1957। तो बिल्कुल सही है। 2 साल के बाद 1959 में राजस्थान में इनका जो है अपना फॉर्मेशन भी हो गया था, किसका? पंचायती राज का। फिर कहा अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ, तो बिल्कुल सही। फिर कहा एल.एन. सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ और जी.वी.के. राव समिति का गठन 1989 में हुआ। कौन सा गलत है? तो जी.वी.के. राव समिति का गठन 1985 में हुआ। तो इस तरह से हमने सारी समितियों का ओवरव्यू देख लिया, क्या क्या उनकी रिकमेंडेशन थी, कहाँ क्या आवश्यक था। वो सारे प्रश्नों जो है वो हम सारे प्रश्न इस समय खत्म कर चुके हैं, पर अभी भी कुछ इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न हैं जो थोड़ा सा ट्विस्ट होके आते हैं, तो वो सारे प्रश्न हम अगले बुलेटिन में देखेंगे। तो आज के बुलेटिन के लिए इतना ही, पर ध्यान आपको एक बात की रखनी है कि सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, तो आपको चलते रहना है हमारे इस सफर में। बुलेटिन के 500 प्रश्न हम बहुत जल्दी पूरे करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और देखते रहिए लक्ष्य अकेडमी। धन्यवाद।